Hello students, good morning. Welcome back to my YouTube channel. Today we'll discuss about next topic in chapter 3 CBSE metal and non-metal. स्टूडेंट हम इसमें स्टडी कर चुके हैं कि किस तरीके से मेटल और नॉन मेटल में डिफरेंस होता है, मेटल वाटर के साथ कैसे रिएक्ट करता है, एयर के साथ कैसे रिएक्ट करता है। और आज हम देखेंगे कि जो मेटल की रिएक्शन है अगर किसी दूसरे मेटल के साथ कराई जाए, जैसे मान लीजिए कि एक मेटल है ए और दूसरा मेटल है बी, लेकिन यहाँ पर क्या दिया है कि उस दूसरे मेटल का क्या होना चाहिए, सॉल्ट होना चाहिए। तो अगर एक मेटल है वो बी मेटल के साथ रिएक्ट करता है और बी मेटल का यहाँ पर क्या है, सॉल्ट बना हुआ है, यानी कि बी जो मेटल है वो सॉल्यूशन की फॉर्म में होगा या फिर किसी मोल्टन स्टेट में होता है। अगर कोई एक मेटल सॉलिड स्टेट में है और दूसरा मेटल यहाँ मोल्टन स्टेट में लिया जाता है या फिर सॉल्यूशन की फॉर्म में लिया जाता है, तब उनकी जब रिएक्शन होगी तो किस तरीके से ये कंप्लीट होगी। देखिए स्टूडेंट्स, आपने चैप्टर फर्स्ट के अंदर केमिकल रिएक्शन वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि एक मेटल हो और एक कंपाउंड हो तो किस तरीके से रिएक्शन होती है। उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर अब अपने को क्या चीज़ देखनी है कि ये जो मेटल है जो सिंगल एलिमेंट की फॉर्म में है, यानी कि इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, अगर ये वाला मेटल हाई रिएक्टिव हुआ तो जो सॉल्ट में प्रेजेंट मेटल है वो अगर लेस रिएक्टिव हुआ, ऐसी कंडीशन में ये हाई रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देगा और अपना खुद का सॉल्ट बना लेगा। तो यहाँ पर रिएक्शन में सॉल्ट ऑफ मेटल ए बन जाएगा और जो बी है वो सेपरेट हो जाएगा। मेटल बी है वो सेपरेट हो जाता है। पहले ए मेटल जो था वो सेपरेट था और बी का सॉल्यूशन था, लेकिन बी लेस रिएक्टिव होने से डिस्प्लेस हो गया किसके थ्रू, ए के थ्रू, और यहाँ सॉल्यूशन बन गया ए का और जो बी मेटल है वो सेपरेट हो गया। इसको हम थोड़ा एग्जाम्पल से लेते हैं। देखिए, इसके लिए अपनी बुक में एक एक्टिविटी गिवन है, तो हम एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं और टेस्ट ट्यूब के अंदर हम लेंगे कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन हम इसमें लेते हैं और आप जानते हैं कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का कलर कैसा होता है, ब्लू कलर का ये सॉल्यूशन होता है, ठीक है। और इसके अंदर हम डालेंगे कुछ आयरन नेल्स। आयरन नेल्स आप जानते हैं ना स्टूडेंट्स, लोहे की कीलें, तो वो हम इसके अंदर डाल रहे हैं आयरन नेल। अब आयरन नेल का कलर कैसा होता है, आयरन नेल का कलर होता है स्टूडेंट्स ग्रे कलर होता है। और इसके अंदर हम कुछ देर के लिए, लगभग हाफ एन आवर के लिए, इस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में आयरन नेल्स डाल करके और हम इसको क्लोज करके रख देते हैं। थोड़ी देर बाद हम ऑब्ज़र्व करेंगे कि जो ब्लू कलर का कॉपर सल्फेट है वो धीरे धीरे कैसे कलर में चेंज हो गया, ये फैट ग्रीन कलर के सॉल्यूशन में चेंज हो गया। फैट ग्रीन, हल्का ग्रीन कलर इसका बन गया। और जो नेल्स इसमें हमने रखी थी जो ग्रे कलर की थी, वो कैसे कलर की हो गई स्टूडेंट्स, वो ब्राउन कलर में चेंज हो गई। ओके, अब इतना सब होने का, कलर चेंज होने का रीज़न क्या है, इसका रीज़न है, देखिए स्टूडेंट्स, हम इसको थोड़ी रिएक्शन में लिख लेते हैं कि जो कॉपर सल्फेट है उसका फॉर्मूला क्या होता है। कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट CuSO4, जो कि ब्लू कलर का सॉल्यूशन था। और इसमें हमने डाली आयरन नेल्स, तो आयरन का सिंबल होता है Fe। आयरन जो कि कैसे कलर का है, यहाँ ग्रे कलर का आयरन है। और CuSO4 किसका फॉर्मूला है, कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला होता है। और Fe किसका सिंबल है, ये आयरन का सिंबल है। क्लियर है इतना। अब देखिए, इन दोनों में रिएक्शन होगी और रिएक्शन में देखिए यहाँ पर दो मेटल कौन से हैं, कॉपर पॉजिटिव आयन है, सल्फेट नेगेटिव आयन है, आयरन इसमें पॉजिटिव आयन है।
अब यहाँ कंपैरिजन किनका होगा, कॉपर और आयरन का, यही इसमें मेटल है, तो मेटल मेटल का कंपैरिजन होगा, इनके बीच में डिस्प्लेसमेंट होगा। अब डिपेंड किस पे करता है स्टूडेंट्स कि ये जो कॉपर है ये थोड़ा लेस रिएक्टिव है, कॉपर है वो लेस रिएक्टिव है आयरन के कंपैरिजन में, और आयरन है कॉपर के कंपैरिजन में मोर रिएक्टिव है। तो हाई रिएक्टिव होने की वजह से ये आयरन कॉपर को डिस्प्लेस करेगा और सल्फेट के साथ खुद का आयन बना लेगा, खुद का सॉल्ट बना लेगा। तो यहाँ पर इसका फॉर्मूला बन जाएगा FeSO4 और कॉपर इसमें सेपरेट। तो इस आयरन सल्फेट की वजह से ही जो कलर है सॉल्यूशन का वो कैसा हो गया बच्चों, इसका कलर हो जाता है फेड ग्रीन कलर हो जाता है। कलर क्यों चेंज हुआ है, क्योंकि कॉपर का डिस्प्लेसमेंट कर दिया किसने, आयरन ने कर दिया, क्योंकि आयरन कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव था, मोर रिएक्टिव था, और इसने अपना सॉल्ट आयरन सल्फेट बना लिया जो कि फेड ग्रीन कलर का है। और जो कॉपर इसमें सेपरेट हुआ वो आयरन नेल्स के ऊपर डिपॉजिट हो गया, जितना आयरन इसमें से डिस्प्लेस हुआ है उतना ही कॉपर इसके ऊपर डिपॉजिट हो गया, इसलिए ये ब्राउन कलर है। और आयरन नेल्स अब अपने को कैसी दिख रही हैं, ऊपर से ब्राउन कलर की दिख रही है। ओके स्टूडेंट्स, तो देखा इसके अंदर हमने कि एक मेटल ने दूसरे मेटल को डिस्प्लेस कर दिया। अब देखिए जो रिएक्टिविटी होती है, रिएक्टिविटी वो किस पे बेस्ड होती है, रिएक्टिविटी अगर हमें फाइंड आउट करनी हो एलिमेंट्स की कौन सा मेटल ज़्यादा रिएक्टिव है कौन सा कम रिएक्टिव है, तो जब ऑक्सीजन के साथ हमने इसकी रिएक्शन कराई मेटल की, या फिर हमने वाटर के साथ रिएक्शन कराई, तो कुछ मेटल थे जो सेम बिहेवियर करते, जैसे सोडियम पोटेशियम है तो वो सेम बिहेवियर कर रहे थे, दोनों ही फायर कैच कर रहे थे, तो हमें ये पता नहीं चल रहा था कि कौन ज़्यादा रिएक्टिव है कौन कम रिएक्टिव है। और ऑक्सीजन में भी कुछ मेटल्स थे जो रिएक्शन नहीं करते थे, तो इससे हमें ये नहीं मालूम चल रहा कि कौन हाई रिएक्टिव है कौन लेस रिएक्टिव है। तो अगर हमें मेटल्स की रिएक्टिविटी पता करनी है, टू नो अबाउट रिएक्टिविटी, हमें क्या करना होगा, मेटल्स का डिस्प्लेसमेंट करवाना होगा। टू नो अबाउट रिएक्टिविटी ऑफ मेटल वी हैव टू रिएक्ट the metals with another metal in solution form or molten state, then we know about the metal which is high reactive will displace the less reactive metal. Okay students, तो इस तरीके से अब जैसे मान लीजिए जो रिएक्टिविटी होती है इसी तरीके से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करवा करके एक सीरीज बनाई जाती है जिसको हम कहते हैं रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज क्या होती है, एक ऐसी सीरीज जिसमें मेटल्स को अरेंज किया जाता है, किस तरीके से, उनकी रिएक्टिविटी के अकॉर्डिंग उसको अरेंज किया जाता है। द सीरीज ऑफ मेटल, द सीरीज ऑफ मेटल्स in which they are arranged according to their reactivity, according to their reactivity। और रिएक्टिविटी में किस तरीके से, इसकी डिक्रीजिंग ऑर्डर में, डिक्रीजिंग ऑर्डर में मेटल्स की रिएक्टिविटी के हिसाब से मेटल्स को अरेंज किया जाता है। यानी कि जो सबसे ऊपर होता है वो हाई रिएक्टिव और सबसे नीचे होता है वो सबसे लेस रिएक्टिव, यानी कि धीरे धीरे नीचे जब चलते हैं तो मेटल्स की जो रिएक्टिविटी है वो कम होती जाती है। तो वो क्या है स्टूडेंट्स, उसमें सबसे पहले आता है पोटेशियम, उसके बाद सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड और हाइड्रोजन। उससे पहले देखिए कहीं कहीं टिन भी मिलता है, तो टिन, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, Hg मरकरी का सिंबल है, सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम। तो इस तरीके से ये मेटल्स की रिएक्टिविटी सीरीज होती है। के का मीन्स क्या है यहाँ पर, पोटेशियम। Na का मीन्स क्या होता है, सोडियम। मालूम है ये आपको, हमने 9th क्लास में पढ़ा है। Ca होता है कैल्शियम, Mg मैग्नीशियम। इजी है स्टूडेंट्स ये तो। Al एल्यूमिनियम,
Zn जिंक, Fe आयरन, Pb lead, Sn tin, H हाइड्रोजन, Cu कॉपर, Hg मरकरी, Ag सिल्वर। ये सिंबल हैं स्टूडेंट्स इनके मेटल्स के। Au गोल्ड, Au होता है गोल्ड का सिंबल। Pt प्लेटिनम। अपनी जो NCERT बुक है उसमें प्लेटिनम और ये टिन गिवन नहीं है, तो कंफ्यूज नहीं होना कि जब मेटल की अगर बात की जाए तो आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि प्लेटिनम है वो इस रिएक्टिविटी सीरीज में हम ऐड कर सकते हैं। और बाकी अगर आप इतना याद रखें, टिन को अगर हटाएं तो हटा भी सकते हैं और इधर से प्लेटिनम को भी हटा सकते हैं, क्योंकि ये NCERT में 10th क्लास तक नहीं दे रखा। तो अब आप इस सीरीज में देखिए जो सबसे ऊपर है, जैसे पोटेशियम है, सोडियम है, कैल्शियम है, तो ये हाई रिएक्टिव हो गए। फिर मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, ये मिडिल रिएक्टिव हो गए। कॉपर भी मिडिल में ही आएगा और थोड़ा सा लेस ही होता है ये। मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम ये हो गए वेरी लेस रिएक्टिव। ये लेस रिएक्टिव हो गए, ये मिडिल रिएक्टिव हो गए और ये हाई रिएक्टिव एलिमेंट्स हो जाते हैं। तो हमने देखा कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में इनकी रिएक्टिविटी के अकॉर्डिंग ये अरेंज किए जाते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये थोड़ा सा टिपिकल है ये जो सीरीज है, तो इसको हम कैसे याद करें, इसके लिए हम एक हिंट बनाते हैं। हिंदी में थोड़ा हिंट बना लेते हैं, इजी टू लर्न हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स इसको हम कर लेते हैं का ना, कान्हा भी बोल सकते हैं, क्या मांगे ऑल जाने, फिर प्रभु सुनते हैं, कॉपर। आगे वाले देखिए सिंपल वर्ड है, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम। ठीक है, ये हिंट हो जाएगा। कान्हा क्या मांगे ऑल जाने, फिर प्रभु सुनते हैं, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम। कान्हा को हम कान्हा भी बना सकते हैं, कान्हा कृष्ण जी, तो वो भी बना सकते हैं। तो का क्या हो जाएगा, पोटेशियम, ना का Na सोडियम, क्या का कैल्शियम, मांगे का मैग्नीशियम, ऑल का एल्यूमिनियम, जाने का जिंक, फिर का Fe आयरन, प्रभु का Pb लेड, सुनते का Sn टिन, है का हाइड्रोजन, कॉपर का Cu, मरकरी Hg, सिल्वर Ag, गोल्ड Au, प्लेटिनम Pt। तो इस तरीके से हम इसको इजीली याद रख सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अभी रिएक्टिविटी सीरीज कहाँ काम आएगी हमारे। अब जैसे देखिए कि अपने को रिएक्शन दे दी जाए लाइक MgSO4 और साथ में इसकी रिएक्शन करवाई गई हो मैग्नीशियम सल्फेट है और इसकी रिएक्शन कराई जाए एल्यूमिनियम से, तो क्या बनेगा स्टूडेंट्स। तो क्या ये रिएक्शन पॉसिबल है या फिर नहीं, इसका हमें कैसे पता चलेगा। हम इसमें रिएक्टिविटी सीरीज में देखेंगे। देखिए जिसका सॉल्ट है मैग्नीशियम सल्फेट का सॉल्ट अपने को दिया है, तो एक तो उसको हम सर्कल कर लेते हैं और इसके साथ अपने को क्या दिया है, एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम को सर्कल कर लेते हैं। नेगेटिव वाले आयन की तरफ हमें ध्यान नहीं देना, सल्फेट को हमने इग्नोर कर दिया यहाँ पे क्योंकि सीरीज मेटल्स की है। अब मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम को कंपैरिजन करते हैं, इसमें से हाई रिएक्टिव कौन है, ऊपर कौन है मैग्नीशियम, तो ये हाई रिएक्टिव हो गया, नीचे कौन है एल्यूमिनियम, तो ये लेस रिएक्टिव हो गया। तो एल्यूमिनियम लेस रिएक्टिव है, मैग्नीशियम मोर रिएक्टिव है। यहाँ जाते हैं, ये क्या था, मैग्नीशियम हाई रिएक्टिव था और एल्यूमिनियम है वो लेस रिएक्टिव है। अब इस रिएक्शन में डिस्प्लेसमेंट होगा या नहीं स्टूडेंट्स, इसमें इस रिएक्शन के अंदर डिस्प्लेसमेंट नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये ऑलरेडी लेस रिएक्टिव है और ये हाई रिएक्टिव है, तो हाई रिएक्टिव होने से ये इसको डिस्प्लेस नहीं करने देगा। तो यहाँ पर ये रिएक्शन एज इट इज़ लिखी जाएगी, MgSO4 प्लस एल्यूमिनियम, ये सेम ही रख दिया जाएगा। तो डिपेंड करता है कि अगर जो सॉल्ट सॉल्यूशन जिस मेटल का है वो हाई रिएक्टिव है तो रिएक्शन नहीं होगी, मतलब डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। लेकिन अगर
जो मेटल है वो जो सिंगल मेटल लिया है हमने, यानी कि जो एलिमेंट फॉर्म में है जिसका कंपाउंड नहीं है, अगर वो हाई रिएक्टिव है तभी ये रिएक्शन पॉसिबल होती है। तो हम यहाँ पर वो डिस्प्लेसमेंट वाली डेफिनेशन में लिख सकते हैं कि व्हेन अ मेटल इज reacted with another metal in solution form or molten state, then high reactive metal displace less reactive metal and make its own salt, अपना खुद का सॉल्ट बना लेता है, अपना सॉल्ट या फिर अपना सॉल्यूशन बना लेता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम इसमें कोई भी एग्ज़ाम्पल लिख सकते हैं, जैसे कैल्शियम का लिख लेते हैं। कैल्शियम के साथ अगर हम लें, लाइक कैल्शियम सल्फेट लिया हमने CaSO4, और इसकी जो सॉल्ट लिया हमने जैसे सोडियम ले लिया, तो सोडियम क्या करेगा, कैल्शियम को डिस्प्लेस कर देगा और यहाँ बनेगा Na2SO4 और साथ में कैल्शियम सेपरेट हो जाएगा। तो ये इसको हम बैलेंस भी करेंगे, तो इस तरीके से इसका सॉल्ट सॉल्यूशन बन जाएगा। या फिर हमारे पास दूसरा एग्जांपल है ही, आयरन के साथ अगर हम कॉपर सल्फेट को रिएक्शन करवा रहे थे, तो हम यहाँ लिखेंगे आयरन सल्फेट अपना सॉल्ट बना लेता है और कॉपर इसमें सेपरेट हो जाता है। तो आयरन इसमें सिंबल भी लिखेंगे, उनका कलर भी लिखेंगे। आयरन का कलर कैसा था, यहाँ पर ग्रे कलर था, कॉपर सल्फेट का कलर ब्लू था, आयरन सल्फेट का कलर कैसा हो जाएगा, फैट ग्रीन हो जाएगा, और कॉपर का कलर ब्लू हो जाए कैसा, ब्राउन हो जाएगा। तो इस तरीके से ये जो रिएक्शन है वो पॉसिबल होती है। तब यहाँ डिस्प्लेसमेंट होगा, और डिस्प्लेसमेंट है इसका मतलब हाई रिएक्टिव ने किसको डिस्प्लेस कर दिया, लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर दिया।